आरुषि कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नमस्ते तिवारी साहब, आइए आइए। नमस्ते। अरे रुक्मिनी, रुक्मिनी, दिव्यानी बेटा जिया कहाँ है? जिया, लो आ गई आपकी जिया। जिया बेटा कहाँ चली गई? अरे अरु को तुम अपने साथ ले गई थी, मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। क्या बात है जिया, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ आरुषि बेटा? ये सब क्या है? मैं आज तक ये समझ रही थी कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो सही है। ये सब मैं आरू को खुश करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आज जब मैं छवि से मिलने गई तो उसके विश्वास ने मुझे हिलाकर रख दिया। छवि की बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने इंस्पेक्टर टंडन को फोन किया कि वो राकेश पर नजर रखे, ताकि वो किससे मिलता है इस बात का हमें पता चले। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर टंडन का फोन आया और उन्होंने मुझे ये बताया कि आरुषि राकेश से होटल के एक रूम में मिलने गई। और मैं जब वहां पहुंची तो राकेश और आरुषि एक साथ थे। आखिर आपने अपना घर बसाने के लिए मेरा घर बर्बाद ही कर दिया ना। बहुत खुदगर्ज हैं आप। मैं रोज रोज नहीं आ सकती। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे राकेश। सिर्फ तुम इतना कह देना कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। बता सबको कि सच क्या है। आरुषि ने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। दरअसल हर्ष को पता चल गया था हमारे बारे में। उसने एक दिन हम दोनों को देख लिया। उस दिन आरुषि को भी ये पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। हम दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे कि हर्ष वहाँ आ गया। सब ये समझते हैं कि ये बच्चा आरुषि और हर्ष का है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बच्चा आरुषि और मेरा है। जी अब भाभी झूठ बोल रही हैं। इन्होंने राकेश को पैसे दिए हैं मुझे फंसाने के लिए। वो बच्चा मेरा नहीं है। आज पहली बार ये सच कह रहा है। आरू, भैया मैं शोम को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मुझसे मेरा हर्ष छीना है, मैं उससे जिया को छीन लूंगी। जिया ने जो कुछ भी किया है वो शोम को पाने के लिए किया है। मेरे जीते जी मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम चिंता मत करो आरू, शोम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि
बस तुम देखती जाओ कि तुम्हारे अपमान का बदला मैं कैसे लेता हूँ। और जिया को? अपना सामान पैक कर लिया तुमने? जी? मैं पूछ रहा हूँ, अपना सामान पैक कर लिया? मैं कहाँ जा रही हूँ? क्यों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? तुम अपनी मासी के घर जा रही हो, दिल्ली। अचानक? मुंह छुपाने के लिए सारे काम अचानक ही किए जाते हैं। दिल तो करता है कि तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दूं, लेकिन जिया ने मेरे हाथ थाम दिए। इसने मुझे कसम ना दी होती तो तुम आज पांडे परिवार का हिस्सा नहीं होती। निकल जाओ यहां से, वहीं कहीं नौकरी करके अपना गुजारा कर लेना, और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना मुझे। बाबा, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। आरुषि, जिया, इसे सहारा देने की कोशिश मत कर, इसके लायक नहीं है ये। निकल जाओ यहां से, और कल सुबह जब मैं उठूं तब तुम्हारा चेहरा ना देख पाऊं, इस बात का ख्याल रखना। मैं वापस आऊंगी जी, और फिर तुम्हारी जिंदगी और नर्क में कोई फर्क नहीं होगा। क्षोम, मुझे माफ नहीं करोगे? नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया जिया। तुमने तो वही देखा जो आरुषि तुम्हें दिखाना चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं समझा। क्षोम, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हमारे बीच में कड़वाहट तो आई गई थी ना। हाँ, ये तो है, और इस बारे में हम जरूर बात कर सकते हैं। जिया, एक बात कहूं, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। जो भी हो, तुमने जो तुम्हारी नजर में सच था उसका साथ दिया, यहां तक कि तुमने मुझे दांव पर लगा दिया। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया ना। जिया, मैं डर जरूर गया था, कहीं तुम्हें खो देता तो। जिया, अब तुम्हारे बिना जी पाना, जीने का सोच पाना भी मेरे लिए नामुमकिन है। क्षोम, ये अंगूठी मैंने गुस्से में उतार दी थी, लेकिन दोबारा तुम इसे पहनाओगे ना? एक वादा करोगी मुझसे? किया। जाने बिना? क्षोम, मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुकी हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं मुझसे मांगोगे जो मैं तुम्हें कभी दे ना पाऊँ। वादा करो जिया, हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितने भी तूफान क्यों ना आए, डूबेंगे तो साथ और पार जाएंगे तो साथ, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। वादा। अच्छा ये बताओ, घर पर सब कैसे? नाराज तो नहीं है मुझसे? वो तो मुझसे कोई बेवकूफ़ी तुमसे नाराज रह सकता है ना? मैं बिल्कुल ठीक कहता था ना, तुम हमेशा सच बोलती हो। क्षोम, बताओ ना, घर पे सब ठीक है? क्षोम, आरू मासी के यहाँ दिल्ली गई है। माँ थोड़ी सी उदास है, लेकिन
सब ठीक हो जाएगा। और शेखर? मैं अपने पूरे होश में इस रिश्ते को तोड़ रही। हमारे रिश्ते की उम्र इतनी ही थी। सब ये समझते हैं कि ये बच्चा अरुषि और हर्ष का है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बच्चा अरुषि और मेरा है। निकल जाओ यहाँ से, और कल सुबह जब मैं उठूं तब तुम्हारा चेहरा न देख पाऊं, उसका ख्याल रखना। हर बार भला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार मुझे हार क्यों मिलती है? क्यों? क्यों? डैम! मंजिल के इतना करीब पहुंचकर भी क्या करूं ऐसा? क्या करूं ऐसा कि इस बार बाजी मेरे हाथ से ना जाए? क्या करूं मैं? बहुत तोड़फोड़ कर रहे हो शेखर? बहुत गुस्सा आ रहा है ना शेखर? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा गुस्सा कुछ शांत कर सकूं। गुस्सा तो आएगा ही ना। अब देखो ना, मेरी बहन ने इतनी गंदी हरकत जो की है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हम सबके लिए इतनी बड़ी मुसीबत जो खड़ी कर दी है। यही बात है या कुछ और? और क्या बात हो सकती है? अब तुम ही बताओ, इससे बड़ी शर्म की बात हो भी क्या सकती है? पता नहीं क्यों शेखर तुम्हारी बात पर यकीन करने का दिल नहीं कर रहा। जो नजर आ रहा है ना, वो सच नहीं है, एक छलावा है। शेखर आरुषि की हरकत से बहुत परेशान है बेटा। हाँ बाबा, वो तो नजर आ ही रहा है। अब इस गम के घूंट को पीना तो पड़ेगा ही ना बेटा, चाहे हंस कर पिए चाहे रोकर। बाबा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मेरी वजह से आरुषि? नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं। तुमने तो हमेशा सच का साथ दिया। अगर आज तुम पीछे हट जाती तब मैं तुमसे नाराज होता। अगर एक पल के लिए कोई भटक गया था तो हम भटक गए थे। बेटा क्षोम, हमने तुम्हें गलत समझा। बाबा इट्स ओके। बेटा बहुत उदासी छा चुकी, बहुत परेशानी आ चुकी, इसलिए अब सोच रहा हूं कि तुम दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाए तो घर में कुछ रौनक आए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल भी कुछ मिलता जुलता है। तुम्हारी ये सादगी, तुम्हारा ये खुलापनी तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। मैं रुक्मिणी से 20 के बारे में बात कर लेता हूँ ताकि वो गायत्री जी से फोन पर बात कर ले और तुम दोनों की शादी की तैयारियों का श्री गणेश हो जाए। बाबा मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ? ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैंने सब पता कर लिया। आप पर गोली चलाने वाला एक जाना माना शार्प शूटर है। वो अपने काम को बहुत ही होशियारी के साथ करता है और अपनी पहचान को बहुत छुपा के रखता है। एक बार वो हमारे जाल में फंस जाए तो
आप पर गोली चलवाने वाले के बारे में सब पता किया जा सकता है। आपको किसी के ऊपर शक है? हाँ मैं बोल रहा हूँ, शोम का काम हो गया। जिया, इस बार सिर्फ शक के बिना पर तुमसे बात नहीं करूंगा, सबूत के साथ तुमसे मिलूंगा। फोन करो उसे और कहो कि सुपारी देने। हेलो, यही जगह है क्या? हाँ जगह तो यही है। भाई साहब, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर मिलेगा? कल का है। कोई बात नहीं, चलेगा। जिसका काम खत्म करना है उसकी फोटो लाए हो? देखो, ये काम बहुत होशियारी के साथ होना चाहिए। कहीं किसी को... हेलो, अब तक 18 गेम बजा चुका हूँ। फोटो लाए हो? शेखर साहब, इसे तुम जानते हो? नहीं, ऐसे ही शक्ल के आदमी एक गेम बजाया था एक बार, तो जिंदा देख के चौंक गया। खैर, पैसे लेके आए हो? ये लो, आधे पैसे हैं, आधे काम होने के बाद। गेम करने के बाद मैं सुपारी देने वाले से मिलता नहीं, ये मेरा उसूल है। तभी आज तक पुलिस के हाथ नहीं आया। ठीक है, मैं कल इसी वक्त पूरे पैसे लेकर आता हूँ, तब तो काम हो जाएगा ना? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम फोन नहीं करोगे, सिर्फ फोन तुम्हें मैं ही करूंगा। करना पड़ा, मजबूरी थी। आपके यहाँ कोई सिपाही देख गया है? ये आपका दुश्मन कौन पैदा हो गया? हाँ, कल वो आएगा, फिर आप यहाँ आ जाइएगा, खत्म कर दूंगा उसको आपके सामने। कहीं वो शोम तो नहीं? नहीं, वो शोम नहीं था, मैं पहचानता हूँ उसे। अरे, आपके कहने पे तो मैंने खुद उसे गोली मारी थी।